और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। महाराज, ये उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, बीजेपी ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी ने मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर कहा है। उनके शब्दों को पूरे भारत ने मेरे बारे में चर्चा करने में मजबूर कर दिया है। क्या कहना है? तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक बयान, जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उस एक बयान ने INDIA गठबंधन को सनातन विरोधी मानने में मजबूर कर दिया। अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य, हमने उनसे कहा था कि क्षमा मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तब मैंने कहा था कि उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, जिस पर उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत करा दिया है, जो अभी है, जिसको देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और वही हाल हुआ, रहा नुकुल कोई रोवन हारा। राक्षसों की तरह जो है अब ये अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है, उदयनिधि स्टालिन अपने जो है दिए गए सनातन विरोधी बयान को वापस लेकर के और सभी सनातनियों से क्षमा मांग लें। सनातनी उनको क्षमा कर देंगे और मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। और उन्होंने हमें राष्ट्रद्रोही बनाया। पहले वो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को डेंगू, मच्छर, मलेरिया बता रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई जवाब उनको दे दे तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं। मैं 100 करोड़ दूंगा जो उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके ले आएगा, और अगर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा भी कर दूंगा, और नहीं क्षमा मांगेंगे तो देश समझ गया है कि INDIA गठबंधन जो है यह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। और लगातार इस तरह की उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई। जिस तरह से DMK के सांसद राजा ने बयान दिया, उन्होंने तो और जो है तो कहा कि इसको कोविड और HIV की तरह समाप्त करना चाहिए। और इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा भी जो है तो कहाँ पीछे रहा, उसने भी जो है तो उनका समर्थन किया। देशवासियों को ये बात अब समझ में आ गई कि INDIA गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, इसलिए INDIA गठबंधन को ही समाप्त क्यों न कर दिया जाए, अब ये जनता ने मन में बैठा लिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सनातन धर्म का उन्होंने पक्ष लिया। और जिस दिन जब 2 सीट में भाजपा थी और जब भाजपा ने ताल ठोका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो सेंट्रल में फुल मेजोरिटी से भाजपा आई और कई स्टेट में आ रही है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कह देंगे कि भारत में 100 करोड़ हिंदू रह रहे हैं और देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए हिंदुओं की जो मांग है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की, जिस दिन मोदी जी कह देंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उस दिन से INDIA गठबंधन साफ हो जाएगा और देश उसी के साथ में रहेगा जो धर्म और राष्ट्र की उत्थान की बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और मोदी जो है हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तोड़ मरोड़ को तब कहते हो जब उनसे कहा गया, कई बार जो है चर्चा हुई तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, तो तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है? हमारे ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब ये कोई तोड़ मरोड़ की बात है? गाली वो दे रहे हैं, अगर उसका जवाब दे रहा हूं तो हमको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। उनका बाप मुख्यमंत्री है तो वही सरेआम गुंडई है कि जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
इसलिए वो क्षमा मांग लें और जो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है उसको वापस कर लें, जनता क्षमा कर देगी। और नहीं तो हम इनाम बढ़ा के हमने 100 करोड़ कर दिया है। और जो भी सनातन विरोधी है, अगर रावण सीता को वापस कर दिया होता तो राम को वध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सीता को वापस नहीं किया तो राम जी ने वध किया। उसी तरह से उदयनिधि स्टालिन का वध भी होगा। उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। महाराज ये उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, बीजेपी ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी ने मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर कहा है। उनके शब्दों को पूरे भारत ने मेरे बारे में चर्चा करने में मजबूर कर दिया है। क्या कहना है? तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उस एक बयान ने INDIA गठबंधन को सनातन विरोधी मानने में मजबूर कर दिया। अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने उनसे कहा था कि क्षमा मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तब मैंने कहा था कि उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, जिस पर उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत करा दिया है, जो अभी है, जिसको देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और वही हाल हुआ, रहा अनुकूल कोई रोवन हारा। राक्षसों की तरह जो है अब ये अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है, उदयनिधि स्टालिन अपने जो है दिए गए सनातन विरोधी बयान को वापस लेकर के और सभी सनातनियों से क्षमा मांग लें, सनातनी उनको क्षमा कर देंगे और मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। और उन्होंने हमें राष्ट्रद्रोही बनाया। पहले वो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को डेंगू, मच्छर, मलेरिया बता रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई जवाब उनको दे दे तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं। मैं 100 करोड़ दूंगा जो उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके ले आएगा, और अगर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा भी कर दूंगा, और नहीं क्षमा मांगेंगे तो देश समझ गया है कि INDIA गठबंधन जो है यह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। और लगातार इस तरह की उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई। जिस तरह से DMK के सांसद ए राजा ने बयान दिया, उन्होंने तो और जो है तो कहा कि इसको कोविड और HIV की तरह समाप्त करना चाहिए। और इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा भी जो है तो कहाँ पीछे रहा, उसने भी जो है तो उनका समर्थन किया। देशवासियों को ये बात अब समझ में आ गई कि INDIA गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, इसलिए INDIA गठबंधन को ही समाप्त क्यों न कर दिया जाए, अब ये जनता ने मन में बैठा लिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सनातन धर्म का उन्होंने पक्ष लिया। और जिस दिन जब 2 सीट में भाजपा थी और जब भाजपा ने ताल ठोका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो सेंट्रल में फुल मेजोरिटी से भाजपा आई और कई स्टेट में आ रही है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कह देंगे कि भारत में 100 करोड़ हिंदू रह रहे हैं और देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए हिंदुओं की जो मांग है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की, जिस दिन मोदी जी कह देंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उस दिन से INDIA गठबंधन साफ हो जाएगा और देश उसी के साथ में रहेगा जो धर्म और राष्ट्र के उत्थान की बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और मोदी जो है
इस हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तोड़ मरोड़ को तब कहते हो जब उनसे कहा गया, कई बार जो है चर्चा हुई तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है? हमारे ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब ये कोई तोड़ मरोड़ की बात है? गाली वो दे रहे हैं, अगर उसका जवाब दे रहा हूं तो हमको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। उनका बाप मुख्यमंत्री है तो वही सरेआम गुंडई है कि जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए वो क्षमा मांग लें और जो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है उसको वापस कर लें, जनता क्षमा कर देगी। और नहीं तो हम इनाम बढ़ा के हमने 100 करोड़ कर दिया है। और जो भी सनातन विरोधी है, अगर रावण सीता को वापस कर दिया होता तो राम को वध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सीता को वापस नहीं किया तो राम जी ने वध किया। उसी तरह से उदयनिधि स्टालिन का वध भी होगा। उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। महाराज ये उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, बीजेपी ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी ने मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर कहा है। उनके शब्दों को पूरे भारत ने मेरे बारे में चर्चा करने में मजबूर कर दिया है। क्या कहना है? तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उस एक बयान ने INDIA गठबंधन को सनातन विरोधी मानने में मजबूर कर दिया। अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने उनसे कहा था कि क्षमा मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तब मैंने कहा था कि उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, जिस पर उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत करा दिया है, जो अभी है, जिसको देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और वही हाल हुआ, रहा नुकुल कोई रोवन हारा। राक्षसों की तरह जो है अब ये अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है, उदयनिधि स्टालिन अपने जो है दिए गए सनातन विरोधी बयान को वापस लेकर के और सभी सनातनियों से क्षमा मांग लें। सनातनी उनको क्षमा कर देंगे और मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। और उन्होंने हमें राष्ट्रद्रोही बनाया। पहले वो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को डेंगू, मच्छर, मलेरिया बता रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई जवाब उनको दे दे तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं। मैं 100 करोड़ दूंगा जो उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके ले आएगा, और अगर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा भी कर दूंगा, और नहीं क्षमा मांगेंगे तो देश समझ गया है कि INDIA गठबंधन जो है यह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। और लगातार इस तरह की उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई। जिस तरह से DMK के सांसद ए राजा ने बयान दिया, उन्होंने तो और जो है तो कहा कि इसको कोविड और HIV की तरह समाप्त करना चाहिए। और इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा भी जो है तो कहाँ पीछे रहा, उसने भी जो है तो उनका समर्थन किया। देशवासियों को ये बात अब समझ में आ गई कि INDIA गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, इसलिए INDIA गठबंधन को ही समाप्त क्यों न कर दिया जाए, अब ये जनता ने मन में बैठा लिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सनातन धर्म का उन्होंने पक्ष लिया। और जिस दिन जब 2 सीट में भाजपा थी और जब भाजपा ने ताल ठोका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो सेंट्रल में फुल मेजोरिटी से भाजपा आई और कई स्टेट में आ रही है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कह देंगे कि
भारत में 100 करोड़ हिंदू रह रहे हैं और देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ है। इसलिए हिंदुओं की जो मांग है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की, जिस दिन मोदी जी कह देंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उस दिन से INDIA गठबंधन साफ हो जाएगा और देश उसी के साथ में रहेगा जो धर्म और राष्ट्र की उत्थान की बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और मोदी जो है इस हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तोड़ मरोड़ को तब कहते हो जब उनसे कहा गया, कई बार जो है चर्चा हुई तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है? हमारे ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब ये कोई तोड़ मरोड़ की बात है? गाली वो दे रहे हैं, अगर उसका जवाब दे रहा हूं तो हमको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। उनका बाप मुख्यमंत्री है तो वही सरेआम गुंडई है कि जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए वो क्षमा मांग लें और जो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है उसको वापस कर लें, जनता क्षमा कर देगी। और नहीं तो हम इनाम बढ़ा के हमने 100 करोड़ कर दिया है। और जो भी सनातन विरोधी है, अगर रावण सीता को वापस कर दिया होता तो राम को वध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सीता को वापस नहीं किया तो राम जी ने वध किया। उसी तरह से उदयनिधि स्टालिन का वध भी होगा। उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। महाराज ये उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, बीजेपी ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी ने मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर कहा है। उनके शब्दों को पूरे भारत ने मेरे बारे में चर्चा करने में मजबूर कर दिया है। क्या कहना है? तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उस एक बयान ने INDIA गठबंधन को सनातन विरोधी मानने में मजबूर कर दिया। अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने उनसे कहा था कि क्षमा मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तब मैंने कहा था कि उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, जिस पर उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत करा दिया है, जो अभी है, जिसको देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और वही हाल हुआ, रहा नुकुल कोई रोवन हारा। राक्षसों की तरह जो है अब ये अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है, उदयनिधि स्टालिन अपने जो है दिए गए सनातन विरोधी बयान को वापस लेकर के और सभी सनातनियों से क्षमा मांग लें, सनातनी उनको क्षमा कर देंगे और मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। और उन्होंने हमें राष्ट्रद्रोही बनाया। पहले वो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को डेंगू, मच्छर, मलेरिया बता रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई जवाब उनको दे दे तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं। मैं 100 करोड़ दूंगा जो उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके ले आएगा, और अगर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा भी कर दूंगा, और नहीं क्षमा मांगेंगे तो देश समझ गया है कि INDIA गठबंधन जो है यह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। और लगातार इस तरह की उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई। जिस तरह से DMK के सांसद ए राजा ने बयान दिया, उन्होंने तो और जो है तो कहा कि इसको कोविड और HIV की तरह समाप्त करना चाहिए। और इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा भी जो है तो कहाँ पीछे रहा, उसने भी जो है तो उनका समर्थन किया। देशवासियों को ये बात अब समझ में आ गई कि INDIA गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, इसलिए INDIA गठबंधन को ही समाप्त क्यों न कर दिया जाए।
अब ये जनता ने मन में बैठा लिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सनातन धर्म का उन्होंने पक्ष लिया। और जिस दिन जब 2 सीट में भाजपा थी और जब भाजपा ने ताल ठोका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो सेंट्रल में फुल मेजोरिटी से भाजपा आई और कई स्टेट में आ रही है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कह देंगे कि भारत में 100 करोड़ हिंदू रह रहे हैं और देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए हिंदुओं की जो मांग है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की, जिस दिन मोदी जी कह देंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उस दिन से INDIA गठबंधन साफ हो जाएगा और देश उसी के साथ में रहेगा जो धर्म और राष्ट्र के उत्थान की बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और मोदी जो है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तोड़ मरोड़ को तब कहते हो जब उनसे कहा गया, कई बार जो है चर्चा हुई तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है? हमारे ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब ये कोई तोड़ मरोड़ की बात है? गाली वो दे रहे हैं, अगर उसका जवाब दे रहा हूं तो हमको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। उनका बाप मुख्यमंत्री है तो वही सरेआम गुंडई है कि जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए वो क्षमा मांग लें और जो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है उसको वापस कर लें, जनता क्षमा कर देगी। और नहीं तो हम इनाम बढ़ा के हमने 100 करोड़ कर दिया है। और जो भी सनातन विरोधी है, अगर रावण सीता को वापस कर दिया होता तो राम को वध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सीता को वापस नहीं किया तो राम जी ने वध किया। उसी तरह से उदयनिधि स्टालिन का वध भी होगा। उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। महाराज जी, उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, बीजेपी ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी ने मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर कहा है। उनके शब्दों को पूरे भारत ने मेरे बारे में चर्चा करने में मजबूर कर दिया है। क्या कहना है? तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उस एक बयान ने INDIA गठबंधन को सनातन विरोधी मानने में मजबूर कर दिया। अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने उनसे कहा था कि क्षमा मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तब मैंने कहा था कि उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, जिस पर उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत करा दिया है, जो अभी है, जिसको देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और वही हाल हुआ, रहा न कुल कोई रोवन हारा। राक्षसों की तरह जो है अब ये अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है, उदयनिधि स्टालिन अपने जो है दिए गए सनातन विरोधी बयान को वापस लेकर के और सभी सनातनियों से क्षमा मांग लें। सनातनी उनको क्षमा कर देंगे और मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। और उन्होंने हमें राष्ट्रद्रोही बनाया। पहले वो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को डेंगू, मच्छर, मलेरिया बता रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई जवाब उनको दे दे तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं। मैं 100 करोड़ दूंगा जो उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके ले आएगा, और अगर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा भी कर दूंगा, और नहीं क्षमा मांगेंगे तो देश समझ गया है कि INDIA गठबंधन जो है यह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। और लगातार इस तरह की उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई
जिस तरह से डीएमके के सांसद ए राजा ने बयान दिया, उन्होंने तो और जो है तो कहा कि इसको कोविड और एचआईवी की तरह समाप्त करना चाहिए। और इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा भी जो है तो कहाँ पीछे रहा, उसने भी जो है तो उनका समर्थन किया। देशवासियों को ये बात अब समझ में आ गई कि आईएनडीआईए गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, इसलिए आईएनडीआईए गठबंधन को ही समाप्त क्यों न कर दिया जाए, अब ये जनता ने मन में बैठा लिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सनातन धर्म का उन्होंने पक्ष लिया। और जिस दिन जब 2 सीट में भाजपा थी और जब भाजपा ने ताल ठोका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो सेंट्रल में फुल मेजोरिटी से भाजपा आई और कई स्टेट में आ रही है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कह देंगे कि भारत में 100 करोड़ हिंदू रह रहे हैं और देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए हिंदुओं की जो मांग है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की, जिस दिन मोदी जी कह देंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उस दिन से आईएनडीआईए गठबंधन साफ हो जाएगा और देश उसी के साथ में रहेगा जो धर्म और राष्ट्र के उत्थान की बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और मोदी जो है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तोड़ मरोड़ को तब कहते हो जब उनसे कहा गया, कई बार जो है चर्चा हुई तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, तो तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है? हमारे ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब ये कोई तोड़ मरोड़ की बात है? गाली वो दे रहे हैं, अगर उसका जवाब दे रहा हूं तो हमको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। उनका बाप मुख्यमंत्री है तो वही सरेआम गुंडई है कि जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए वो क्षमा मांग लें और जो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है उसको वापस कर लें, जनता क्षमा कर देगी। और नहीं तो हम इनाम बढ़ा के हमने 100 करोड़ कर दिया है। और जो भी सनातन विरोधी है, अगर रावण सीता को वापस कर दिया होता तो राम को वध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सीता को वापस नहीं किया तो राम जी ने वध किया। उसी तरह से उदयनिधि स्टालिन का वध भी होगा। उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। महाराज ये उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, बीजेपी ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी ने मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर कहा है। उनके शब्दों को पूरे भारत ने मेरे बारे में चर्चा करने में मजबूर कर दिया है, क्या कहना है? तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उस एक बयान ने आईएनडीआईए गठबंधन को सनातन विरोधी मानने में मजबूर कर दिया। अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने उनसे कहा था कि क्षमा मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तब मैंने कहा था कि उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, जिस पर उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत करा दिया है, जो अभी है, जिसको देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और वही हाल हुआ, रहा नुकुल कोई रोवन हारा। राक्षसों की तरह जो है अब ये अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है, उदयनिधि स्टालिन अपने जो है दिए गए सनातन विरोधी बयान को वापस लेकर के और सभी सनातनियों से क्षमा मांग लें, सनातनी उनको क्षमा कर देंगे और मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। और उन्होंने हमें राष्ट्रद्रोही बनाया। पहले वो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को डेंगू, मच्छर, मलेरिया बता रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई जवाब उनको दे दे तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं।
मैं 100 करोड़ दूंगा जो उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके ले आएगा, और अगर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा भी कर दूंगा, और नहीं क्षमा मांगेंगे तो देश समझ गया है कि INDIA गठबंधन जो है यह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। और लगातार इस तरह की उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई। जिस तरह से DMK के सांसद ए राजा ने बयान दिया, उन्होंने तो और जो है तो कहा कि इसको कोविड और HIV की तरह समाप्त करना चाहिए। और इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा भी जो है तो कहाँ पीछे रहा, उसने भी जो है तो उनका समर्थन किया। देशवासियों को ये बात अब समझ में आ गई कि INDIA गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, इसलिए INDIA गठबंधन को ही समाप्त क्यों न कर दिया जाए, अब ये जनता ने मन में बैठा लिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सनातन धर्म का उन्होंने पक्ष लिया। और जिस दिन जब 2 सीट में भाजपा थी और जब भाजपा ने ताल ठोका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो सेंट्रल में फुल मेजोरिटी से भाजपा आई और कई स्टेट में आ रही है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कह देंगे कि भारत में 100 करोड़ हिंदू रह रहे हैं और देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए हिंदुओं की जो मांग है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की, जिस दिन मोदी जी कह देंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उस दिन से INDIA गठबंधन साफ हो जाएगा और देश उसी के साथ में रहेगा जो धर्म और राष्ट्र के उत्थान की बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और मोदी जो है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तोड़ मरोड़ को तब कहते हो जब उनसे कहा गया, कई बार जो है चर्चा हुई तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, तो तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है? हमारे ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब ये कोई तोड़ मरोड़ की बात है? गाली वो दे रहे हैं, अगर उसका जवाब दे रहा हूं तो हमको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। उनका बाप मुख्यमंत्री है तो वही सरेआम गुंडई है कि जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए वो क्षमा मांग लें और जो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है उसको वापस कर लें, जनता क्षमा कर देगी। और नहीं तो हम इनाम बढ़ा के हमने 100 करोड़ कर दिया है। और जो भी सनातन विरोधी है, अगर रावण सीता को वापस कर दिया होता तो राम को वध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सीता को वापस नहीं किया तो राम जी ने वध किया। उसी तरह से उदयनिधि स्टालिन का वध भी होगा। उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। महाराज ये उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, बीजेपी ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी ने बढ़ा चढ़ाकर कहा है। उनके शब्दों को पूरे भारत ने मेरे बारे में चर्चा करने में मजबूर कर दिया है, क्या कहना है? तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उस एक बयान ने INDIA गठबंधन को सनातन विरोधी मानने में मजबूर कर दिया। अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने उनसे कहा था कि क्षमा मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तब मैंने कहा था कि उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, जिस पर उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत करा दिया है, जो अभी है, जिसको देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और वही हाल हुआ, रहा नुकुल कोई रोवन हारा। राक्षसों की तरह जो है अब ये अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है, उदयनिधि स्टालिन अपने जो है दिए गए सनातन विरोधी बयान को वापस लेकर के और सभी सनातनियों से क्षमा मांग लें, सनातनी उनको क्षमा कर देंगे और मैं अपना बयान वापस ले लूंगा।
अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। और उन्होंने हमें राष्ट्रद्रोही बनाया। पहले वो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को डेंगू मच्छर मलेरिया बता रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई जवाब उनको दे दे तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं। मैं 100 करोड़ दूंगा जो उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके ले आएगा, और अगर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा भी कर दूंगा, और नहीं क्षमा मांगेंगे तो देश समझ गया है कि INDIA गठबंधन जो है यह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। और लगातार इस तरह की उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई। जिस तरह से DMK के सांसद ए राजा ने बयान दिया, उन्होंने तो और जो है तो कहा कि इसको कोविड और HIV की तरह समाप्त करना चाहिए। और इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा भी जो है तो कहाँ पीछे रहा, उसने भी जो है तो उनका समर्थन किया। देशवासियों को ये बात अब समझ में आ गई कि INDIA गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, इसलिए INDIA गठबंधन को ही समाप्त क्यों न कर दिया जाए, अब ये जनता ने मन में बैठा लिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सनातन धर्म का उन्होंने पक्ष लिया। और जिस दिन जब 2 सीट में भाजपा थी और जब भाजपा ने ताल ठोका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो सेंट्रल में फुल मेजोरिटी से भाजपा आई और कई स्टेट में आ रही है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कह देंगे कि भारत में 100 करोड़ हिंदू रह रहे हैं और देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए हिंदुओं की जो मांग है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की, जिस दिन मोदी जी कह देंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उस दिन से INDIA गठबंधन साफ हो जाएगा और देश उसी के साथ में रहेगा जो धर्म और राष्ट्र के उत्थान की बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और मोदी जो है हमारे बयान को तोड़ मरोड़ किया है। तोड़ मरोड़ को तब कहते हो जब उनसे कहा गया, कई बार जो है चर्चा हुई तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, तो तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है? हमारे ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब ये कोई तोड़ मरोड़ की बात है? गाली वो दे रहे हैं, अगर उसका जवाब दे रहा हूं तो हमको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। उनका बाप मुख्यमंत्री है तो वही सरेआम गुंडई है कि जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए वो क्षमा मांग लें और जो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है उसको वापस कर लें, जनता क्षमा कर देगी। और नहीं तो हम इनाम बढ़ा के हमने 100 करोड़ कर दिया है। और जो भी सनातन विरोधी है, अगर रावण सीता को वापस कर दिया होता तो राम को वध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सीता को वापस नहीं किया तो राम जी ने वध किया। उसी तरह से उदयनिधि स्टालिन का वध भी होगा। उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू मच्छर मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। महाराज जी, उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, बीजेपी ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी ने मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर कहा है। उनके शब्दों को पूरे भारत ने मेरे बारे में चर्चा करने में मजबूर कर दिया है। क्या कहना है? तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू मच्छर मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उस एक बयान ने INDIA गठबंधन को सनातन विरोधी मानने में मजबूर कर दिया। अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने उनसे कहा था कि क्षमा मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तब मैंने कहा था कि उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, जिस पर उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत करा दिया है, जो अभी
है, जिसको देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और वही हाल हुआ, रहा न कुल कोई रोवन हारा। राक्षसों की तरह जो है अब ये अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है, उदयनिधि स्टालिन अपने जो है दिए गए सनातन विरोधी बयान को वापस लेकर के और सभी सनातनियों से क्षमा मांग लें। सनातनी उनको क्षमा कर देंगे और मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। और उन्होंने हमें राष्ट्रद्रोही बनाया। पहले वो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को डेंगू मच्छर मलेरिया बता रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई जवाब उनको दे दे तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं। मैं 100 करोड़ दूंगा जो उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके ले आएगा, और अगर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा भी कर दूंगा, और नहीं क्षमा मांगेंगे तो देश समझ गया है कि INDIA गठबंधन जो है यह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। और लगातार इस तरह की उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई। जिस तरह से DMK के सांसद ए राजा ने बयान दिया, उन्होंने तो और जो है तो कहा कि इसको कोविड और HIV की तरह समाप्त करना चाहिए। और इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा भी जो है तो कहाँ पीछे रहा, उसने भी जो है तो उनका समर्थन किया। देशवासियों को ये बात अब समझ में आ गई कि INDIA गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, इसलिए INDIA गठबंधन को ही समाप्त क्यों न कर दिया जाए, अब ये जनता ने मन में बैठा लिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सनातन धर्म का उन्होंने पक्ष लिया। और जिस दिन जब 2 सीट में भाजपा थी और जब भाजपा ने ताल ठोका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो सेंट्रल में फुल मेजोरिटी से भाजपा आई और कई स्टेट में आ रही है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कह देंगे कि भारत में 100 करोड़ हिंदू रह रहे हैं और देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए हिंदुओं की जो मांग है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की, जिस दिन मोदी जी कह देंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उस दिन से INDIA गठबंधन साफ हो जाएगा और देश उसी के साथ में रहेगा जो धर्म और राष्ट्र की उत्थान की बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और मोदी जो है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तोड़ मरोड़ को तब कहते हो जब उनसे कहा गया, कई बार जो है चर्चा हुई तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है? हमारे ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब ये कोई तोड़ मरोड़ की बात है? गाली वो दे रहे हैं, अगर उसका जवाब दे रहा हूं तो हमको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। उनका बाप मुख्यमंत्री है तो वही सरेआम गुंडई है कि जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए वो क्षमा मांग लें और जो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है उसको वापस कर लें, जनता क्षमा कर देगी। और नहीं तो हम इनाम बढ़ा के हमने 100 करोड़ कर दिया है। और जो भी सनातन विरोधी है, अगर रावण सीता को वापस कर दिया होता तो राम को वध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सीता को वापस नहीं किया तो राम जी ने वध किया। उसी तरह से उदयनिधि स्टालिन का वध भी होगा। उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू मच्छर मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। महाराज ये उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, बीजेपी ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी ने मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर कहा है। उनके शब्दों को पूरे भारत ने मेरे बारे में चर्चा करने में मजबूर कर दिया है, क्या कहना है? तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू मच्छर मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उस एक बयान ने INDIA गठबंधन को सनातन विरोधी मानने में मजबूर कर दिया। अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष
एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। हमने उनसे कहा था कि क्षमा मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तब मैंने कहा था कि उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, जिस पर उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत करा दिया है, जो अभी है, जिसको देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और वही हाल हुआ, रहा नुकुल कोई रोवन हारा। राक्षसों की तरह जो है अब ये अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है, उदयनिधि स्टालिन अपने जो है दिए गए सनातन विरोधी बयान को वापस लेकर के और सभी सनातनियों से क्षमा मांग लें। सनातनी उनको क्षमा कर देंगे और मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। और उन्होंने हमें राष्ट्रद्रोही बनाया। पहले वो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को डेंगू मच्छर मलेरिया बता रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई जवाब उनको दे दे तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं। मैं 100 करोड़ दूंगा जो उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके ले आएगा, और अगर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा भी कर दूंगा, और नहीं क्षमा मांगेंगे तो देश समझ गया है कि INDIA गठबंधन जो है यह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। और लगातार इस तरह की उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई। जिस तरह से DMK के सांसद ए राजा ने बयान दिया, उन्होंने तो और जो है तो कहा कि इसको कोविड और HIV की तरह समाप्त करना चाहिए। और इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा भी जो है तो कहाँ पीछे रहा, उसने भी जो है तो उनका समर्थन किया। देशवासियों को ये बात अब समझ में आ गई कि INDIA गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, इसलिए INDIA गठबंधन को ही समाप्त क्यों न कर दिया जाए, अब ये जनता ने मन में बैठा लिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सनातन धर्म का उन्होंने पक्ष लिया। और जिस दिन जब 2 सीट में भाजपा थी और जब भाजपा ने ताल ठोका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो सेंट्रल में फुल मेजोरिटी से भाजपा आई और कई स्टेट में आ रही है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कह देंगे कि भारत में 100 करोड़ हिंदू रह रहे हैं और देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए हिंदुओं की जो मांग है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की, जिस दिन मोदी जी कह देंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उस दिन से INDIA गठबंधन साफ हो जाएगा और देश उसी के साथ में रहेगा जो धर्म और राष्ट्र के उत्थान की बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और मोदी जो है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तोड़ मरोड़ को तब कहते हो जब उनसे कहा गया, कई बार जो है चर्चा हुई तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है? हमारे ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब ये कोई तोड़ मरोड़ की बात है? गाली वो दे रहे हैं, अगर उसका जवाब दे रहा हूं तो हमको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। उनका बाप मुख्यमंत्री है तो वही सरेआम गुंडई है कि जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए वो क्षमा मांग लें और जो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है उसको वापस कर लें, जनता क्षमा कर देगी। और नहीं तो हम इनाम बढ़ा के हमने 100 करोड़ कर दिया है। और जो भी सनातन विरोधी है, अगर रावण सीता को वापस कर दिया होता तो राम को वध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सीता को वापस नहीं किया तो राम जी ने वध किया। उसी तरह से उदयनिधि स्टालिन का वध भी होगा। उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू मच्छर मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। महाराज जी, उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, बीजेपी ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी ने मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर कहा है। उनके शब्दों को पूरे भारत ने मेरे बारे में चर्चा करने में मजबूर कर दिया है।
तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू मच्छर मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उस एक बयान ने आईएनडीआईए गठबंधन को सनातन विरोधी मानने में मजबूर कर दिया। अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने उनसे कहा था कि क्षमा मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तब मैंने कहा था कि उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, जिस पर उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत करा दिया है, जो अभी है, जिसको देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और वही हाल हुआ, रहा अनुकूल कोई रोवन हारा। राक्षसों की तरह जो है अब ये अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है, उदयनिधि स्टालिन अपने जो है दिए गए सनातन विरोधी बयान को वापस लेकर के और सभी सनातनियों से क्षमा मांग लें। सनातनी उनको क्षमा कर देंगे और मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। और उन्होंने हमें राष्ट्रद्रोही बनाया। पहले वो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को डेंगू मच्छर मलेरिया बता रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई जवाब उनको दे दे तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं। मैं 100 करोड़ दूंगा जो उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके ले आएगा, और अगर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा भी कर दूंगा, और नहीं क्षमा मांगेंगे तो देश समझ गया है कि आईएनडीआईए गठबंधन जो है यह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। और लगातार इस तरह की उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई। जिस तरह से डीएमके के सांसद ए राजा ने बयान दिया, उन्होंने तो और जो है तो कहा कि इसको कोविड और एचआईवी की तरह समाप्त करना चाहिए। और इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा भी जो है तो कहाँ पीछे रहा, उसने भी जो है तो उनका समर्थन किया। देशवासियों को ये बात अब समझ में आ गई कि आईएनडीआईए गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, इसलिए आईएनडीआईए गठबंधन को ही समाप्त क्यों न कर दिया जाए, अब ये जनता ने मन में बैठा लिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सनातन धर्म का उन्होंने पक्ष लिया। और जिस दिन जब 2 सीट में भाजपा थी और जब भाजपा ने ताल ठोका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो सेंट्रल में फुल मेजोरिटी से भाजपा आई और कई स्टेट में आ रही है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कह देंगे कि भारत में 100 करोड़ हिंदू रह रहे हैं और देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए हिंदुओं की जो मांग है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की, जिस दिन मोदी जी कह देंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उस दिन से आईएनडीआईए गठबंधन साफ हो जाएगा और देश उसी के साथ में रहेगा जो धर्म और राष्ट्र के उत्थान की बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और मोदी जो है हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तोड़ मरोड़ को तब कहते हो जब उनसे कहा गया, कई बार जो है चर्चा हुई तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है? हमारे ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब ये कोई तोड़ मरोड़ की बात है? गाली वो दे रहे हैं, अगर उसका जवाब दे रहा हूं तो हमको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। उनका बाप मुख्यमंत्री है तो वही सरेआम गुंडई है कि जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए वो क्षमा मांग लें और जो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है उसको वापस कर लें, जनता क्षमा कर देगी। और नहीं तो हम इनाम बढ़ा के हमने 100 करोड़ कर दिया है। और जो भी सनातन विरोधी है, अगर रावण सीता को वापस कर दिया होता तो राम को वध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सीता को वापस नहीं किया तो राम जी ने वध किया। उसी तरह से उदयनिधि स्टालिन का वध भी होगा। उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू मच्छर मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य,
मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। महाराज ये उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, बीजेपी ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी ने मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर कहा है। उनके शब्दों को पूरे भारत ने मेरे बारे में चर्चा करने में मजबूर कर दिया है। क्या कहना है? तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक बयान, जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उस एक बयान ने INDIA गठबंधन को सनातन विरोधी मानने में मजबूर कर दिया। अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने उनसे कहा था कि क्षमा मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तब मैंने कहा था कि उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, जिस पर उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत करा दिया है, जो अभी है, जिसको देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और वही हाल हुआ, रहा नुकुल कोई रोवन हारा। राक्षसों की तरह जो है अब ये अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है, उदयनिधि स्टालिन अपने जो है दिए गए सनातन विरोधी बयान को वापस लेकर के और सभी सनातनियों से क्षमा मांग लें। सनातनी उनको क्षमा कर देंगे और मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। और उन्होंने हमें राष्ट्रद्रोही बनाया। पहले वो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को डेंगू, मच्छर, मलेरिया बता रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई जवाब उनको दे दे तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं। मैं 100 करोड़ दूंगा जो उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके ले आएगा, और अगर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा भी कर दूंगा, और नहीं क्षमा मांगेंगे तो देश समझ गया है कि INDIA गठबंधन जो है यह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। और लगातार इस तरह की उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई। जिस तरह से DMK के सांसद राजा ने बयान दिया, उन्होंने तो और जो है तो कहा कि इसको कोविड और HIV की तरह समाप्त करना चाहिए। और इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा भी जो है तो कहाँ पीछे रहा, उसने भी जो है तो उनका समर्थन किया। देशवासियों को ये बात अब समझ में आ गई कि INDIA गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, इसलिए INDIA गठबंधन को ही समाप्त क्यों न कर दिया जाए, अब ये जनता ने मन में बैठा लिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सनातन धर्म का उन्होंने पक्ष लिया। और जिस दिन जब 2 सीट में भाजपा थी और जब भाजपा ने ताल ठोका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो सेंट्रल में फुल मेजोरिटी से भाजपा आई और कई स्टेट में आ रही है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कह देंगे कि भारत में 100 करोड़ हिंदू रह रहे हैं और देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए हिंदुओं की जो मांग है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की, जिस दिन मोदी जी कह देंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उस दिन से INDIA गठबंधन साफ हो जाएगा और देश उसी के साथ में रहेगा जो धर्म और राष्ट्र के उत्थान की बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और मोदी जो है हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तोड़ मरोड़ को तब कहते हो जब उनसे कहा गया, कई बार जो है चर्चा हुई तो वो खुद ही कह रहे थे कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, तो तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है? हमारे ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब ये कोई तोड़ मरोड़ की बात है? गाली वो दे रहे हैं, अगर उसका जवाब दे रहा हूं तो हमको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। उनका बाप मुख्यमंत्री है तो वही सरेआम गुंडई है कि जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए वो क्षमा मांग लें और जो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है उसको वापस कर लें, जनता क्षमा कर देगी। और नहीं तो हम इनाम बढ़ा के हमने 100 करोड़ कर दिया है। और जो भी सनातन विरोधी है, अगर रावण सीता को वापस कर दिया होता तो राम को वध करने की जरूरत नहीं थी।
लेकिन जब सीता को वापस नहीं किया तो राम जी ने वध किया। उसी तरह से उदयनिधि स्टालिन का वध भी होगा। उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। महाराज ये उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, बीजेपी ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी ने मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर कहा है। उनके शब्दों को पूरे भारत ने मेरे बारे में चर्चा करने में मजबूर कर दिया है। क्या कहना है? तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो उन्होंने कहा था डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उस एक बयान ने INDIA गठबंधन को सनातन विरोधी मानने में मजबूर कर दिया। अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने उनसे कहा था कि क्षमा मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तब मैंने कहा था कि उनके बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमने कहा कि जो उनका गर्दन काटेगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा, जिस पर उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत करा दिया है, जो अभी है, जिसको देश की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और वही हाल हुआ, रहा नुकुल कोई रोवन हारा। राक्षसों की तरह जो है अब ये अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है, उदयनिधि स्टालिन अपने जो है दिए गए सनातन विरोधी बयान को वापस लेकर के और सभी सनातनियों से क्षमा मांग लें। सनातनी उनको क्षमा कर देंगे और मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा जो उनका गर्दन काटेगा। और उन्होंने हमें राष्ट्रद्रोही बनाया। पहले वो सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को डेंगू, मच्छर, मलेरिया बता रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई जवाब उनको दे दे तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं। मैं 100 करोड़ दूंगा जो